बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के इस सेगमेंट में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 जो है वो स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 4.2। अच्छा, 4.2 में दो सीरीज है। नंबर एक मैक्लॉरिन सीरीज और एक टेलर सीरीज। मैक्लॉरिन सीरीज की बात हम लोग इस सेगमेंट में करेंगे। इस वक्त बोर्ड पर आपको एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ नजर आ रहा है। पहले जरा इसको समझते हैं। हकीकतन ये जो कुछ लिख के मैंने रखा है ये मैक्लॉरिन थ्योरम कहलाता है। मैक्लॉरिन थ्योरम कहलाता है। देखिए, फर्ज कीजिए कि आपके पास एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स। ये एफ एक्स एक फंक्शन है, ठीक है। और मैंने कहा कि मैक्लॉरिन थ्योरम्स को इस्तेमाल करते हुए इसको एक्सपेंड कीजिए। तो वो तो मैक्लॉरिन थ्योरम के जरिए किसी भी फंक्शंस के बहुत सारे टर्म्स मिलते हैं, एन टर्म्स मिलते हैं, तो सब तो हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। तो हमसे क्वेश्चन में कहा जाता है कि मैक्लॉरिन थ्योरम को इस्तेमाल कीजिए और 3 टर्म निकाल के दीजिए, 4 टर्म मालूम कीजिए, 5 टर्म्स डिटरमाइन कीजिए। तो मैक्लॉरिन थ्योरम के जरिए नंबर ऑफ टर्म्स आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये समझने के लिए पहले थ्योरम समझ लीजिए। देखिएगा, जैसे पहला टर्म है आपको निकालना है, तो जो भी फंक्शंस गिवन है इसी फंक्शन में x की जगह 0 रखिएगा और सॉल्व कर दीजिएगा जो भी फंक्शन गिवन होगा। पहले तो एक काम ये कीजिएगा कि अगर फर्स्ट करेंगे एक फंक्शन गिवन है और आपको 4 टर्म पूछा है, तो आप इसके उस फंक्शंस की पहले डेरिवेटिव निकाल लीजिएगा 3 ऑर्डर तक। 4 टर्म पूछे तो 3 ऑर्डर तक, 5 टर्म्स पूछे तो 4th ऑर्डर तक उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लीजिएगा। इसीलिए पिछले एक्सरसाइज में आपको हायर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव जो है वो सॉल्व करना सिखाया गया। फिर सुनिए, अगर फर्स्ट कीजिए कि आपको कहते हैं कि मैक्लॉरिन थ्योरम के जरिए 4 टर्म्स निकालिए, तो 3 डेरिवेटिव आप पहले फाइंड आउट कर लीजिएगा। फिर थ्योरम हम यूज करके 4 टर्म आसानी से निकालेंगे। पहला टर्म कैसे निकलेगा? जो भी फंक्शंस है उसकी जगह x की जगह आप 0 लिख दीजिएगा। फिर दूसरा टर्म कैसे निकलेगा? देखिएगा, जो सिंगल डेरिवेटिव है उसमें x की जगह 0, ठीक। और ये जो फंक्शन होगा ये एज इट इज इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो भी यहां पर होगा। x है तो x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, x प्लस 1 है तो x प्लस 1, सही है। अच्छा, उसके बाद नीचे 1 फैक्टोरियल लिखते हैं। तो 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो बस सिर्फ जो भी फंक्शन है x की जगह 0 और यहाँ पे जो भी फंक्शन है वो एज इट इज कॉपी। फिर तीसरा टर्म कैसे निकालिएगा? देखिए, डबल डेरिवेटिव जो निकाला है उसमें फंक्शन x की जगह 0, फिर x स्क्वायर जो भी यहाँ है ये लिखेगा और नीचे 2 फैक्टोरियल। फिर चौथा टर्म कैसे निकालेंगे? 3 डेरिवेटिव का, x की जगह 0, ये x क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल। ऐसे याद रखिएगा, यहाँ थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो ये क्यूब है, नीचे 3 फैक्टोरियल है, उसी का फैक्टोरियल है। अगर फर्स्ट कीजिए कि पांचवा टर्म निकालना है तो 4 डेरिवेटिव हो जाएगा, x की जगह 0, फिर x4 और नीचे 4 फैक्टोरियल। ऐसे ये चलते रहेंगे। तो ये थ्योरम है। देखिएगा, फंक्शन fx है, पहले टर्म में x की जगह 0, दूसरे टर्म में पहले डेरिवेटिव में x की जगह 0, फिर x, फिर तीसरा टर्म डबल डेरिवेटिव x स्क्वायर 2 फैक्टोरियल, फंक्शन की जगह तो 0। इसी तरह ये बढ़ते जाएंगे। ये थ्योरम है जो यहां पर मैंने आपको सिखाया है। तो उम्मीद है कि मैक्लॉरिन थ्योरम आ गया होगा कि ये कैसे अप्लाई करेंगे। अब जरा हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको मैक्लॉरिन थ्योरम जो है वो इस्तेमाल करना आ जाए, राइट। तो इसको मिटा देते हैं, थ्योरम ऊपर रहने देते हैं ताकि आपको
यूज करना और समझाना आसान हो जाए। ओके, देखिएगा, तो बुक ओपन कर लीजिएगा। क्वेश्चन 4.2 क्वेश्चन नंबर 1, 4.2 क्वेश्चन नंबर 1, 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट्स अच्छी तरह समझिएगा, ताकि फिर मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा, वो आप कीजिएगा। एक दफा आपको इसका मेथड समझ में आना चाहिए। जिसे कहता है ऑब्टेन्ड फर्स्ट 3 टर्म्स, बस 3 टर्म निकालने हैं, फर्स्ट 3 टर्म, बस 3 टर्म निकालने हैं, और द मैक्लॉरिन सीरीज फॉर cos x, यानी पहले में जो फंक्शंस गिवन है fx, वो गिवन है cos x, यानी x इज अ वेरिएबल दिस, ठीक। fx इज cos x, राइट। अच्छा जी, जी ये फंक्शंस गिवन है। कितने टर्म निकालने हैं? 3 टर्म्स निकालने हैं, 3 टर्म्स निकालने हैं, ठीक है, बाय मैक्लॉरिन थ्योरम, ठीक है। 3 टर्म्स निकालना है, तो कितने डेरिवेटिव फाइंड आउट करने होंगे? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक आपको फाइंड आउट करने हैं। तो पहले एक काम कीजिए, सेकंड ऑर्डर तक डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लीजिए। दिस इज fx cos x, सिंगल डेरिवेटिव डायरेक्ट लिखिए fx, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि ये x है तो फर्दर डेरिवेटिव की जरूरत नहीं। डबल डेरिवेटिव माइनस साइन का डेरिवेटिव cos x, x है तो फर्दर डेरिवेटिव की जरूरत नहीं, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 है। देखिए ये 2 डेरिवेटिव निकाल दिया, जब 3 टर्म चाहिए। नाउ अब देखिएगा, अगर पहला टर्म चाहिए, पहला टर्म क्या है? f0, ये fx है, cos x, तो सिंपल cos x की जगह 0 चाहिए, x की जगह 0 बस। देखिए f0 यानी x की जगह 0, ये fx है, ये fx है, x की जगह 0, फिर प्लस जो सिंगल डेरिवेटिव है वहां पर x की जगह 0, सिंगल डेरिवेटिव इज दिस, माइनस साइन x की जगह 0, फिर क्या x एज इट इज है, तो x तो x ही है, x तो x ही है, नीचे 1 फैक्टोरियल, वैसे 1 फैक्टोरियल लिखते नहीं है, यहां भी मैंने लिखा नहीं है, क्योंकि 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, राइट। ओके, ये दूसरा टर्म हो गया। ये तीसरा टर्म, डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव इज दिस, x की जगह 0, यहां पर 0, यहां पे 0, तो ये हो गया आपके पास माइनस कॉस x की जगह 0, फिर x स्क्वायर, क्योंकि x तो x ही है, और नीचे 2 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल, और फिर आगे लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ 3 टर्म ही पूछा गया है, तो फर्स्ट, सेकंड एंड दिस इज थर्ड, राइट। तो अब देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिए, आगे लिखने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि 3 ही टर्म चाहिए था। अब या तो कैलकुलेटर की हेल्प लीजिए, या अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज याद है तो उसका इस्तेमाल कीजिए। cos 0 1 प्लस माइनस माइनस साइन 0 0 0 मल्टीप्लाई बाय होल वैल्यू, दिस इज 0। अब ये 0 आ गया, तो इसका मतलब ये टर्म काउंट नहीं होगा, ये टर्म काउंट नहीं होगा क्योंकि 0 है, 0 तो है ही नहीं ना। मैं आपको समझाता हूं, इधर देखिएगा, ये सब 0 हो गया, cos 0 1, दिस इज माइनस, यानी -1, ये x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल तो 2 into 1 होगा। लेकिन अब देखिएगा ये 0 है, तो ये पहला टर्म, ये तो दूसरा टर्म, तो 2 ही टर्म हुए ना, तीसरा टर्म तो निकला ही नहीं, तो इसका मतलब है आपको फर्दर एक और टर्म निकालना है,
तो ये थर्ड डेरिवेटिव, अब ये फोर्थ डेरिवेटिव, तो फोर्थ डेरिवेटिव यानी थर्ड डेरिवेटिव मजीद लीजिए, cos x का डेरिवेटिव, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, माइनस से मल्टीप्लाई प्लस साइन x, प्लस साइन x, और x की जगह क्या पुट कर रहे हैं, 0, और ये फिर क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल। ये थर्ड डेरिवेटिव में x की जगह 0, थर्ड डेरिवेटिव लिया, ये सेकंड डेरिवेटिव है, तो थर्ड डेरिवेटिव ये हो गया माइनस cos x माइनस साइन x, दिस इज माइनस माइनस प्लस साइन x, राइट। और फिर x की जगह 0, ये मैंने डायरेक्ट किया, फिर x क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल। तो अब देखते हैं कि मेरा ख्याल है कि इससे भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगेन साइन 0 0 होता है, मतलब एक और डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, फिफ्थ डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, ये फोर्थ डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा, साइन का डेरिवेटिव cos x प्लस cos x की जगह 0, अब ये x क्यूब हो गया, तो अब x 4 ओवर 4 फैक्टोरियल। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि साइन 0 फिर 0, 0 मल्टीप्लाई बाय दिस 0, तो ये तो टर्म काउंट ही नहीं होगा, 3 टर्म चाहिए, तो जो 0 आ जाएगा वो तो काउंटिंग में नहीं आना। तो अब देखिएगा cos 0 1, ये तो हमने लिख लिया, sin 0 अगेन 0, 0 मल्टीप्लाई बाय दिस 0, cos 0 1 1, and this is x4 over 4 factorial, right? 0 लिखने की जरूरत नहीं, छोड़ दीजिए, माइनस 2 फैक्टोरियल इज 2, 2 फैक्टोरियल इज 2, तो आपने लिखा x स्क्वायर ओवर 2 इंटू 1, ये 0 छोड़ दीजिए, 1 छोड़ दीजिए, 1 मल्टीप्लाई बाय दिस x4 ओवर 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट। अब देखिएगा 1 माइनस हाफ 2 इंटू 1 हाफ x स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24, तो प्लस 1 ओवर 24, दिस इज x4। ये 3 टर्म है, ये 3 टर्म किसके हैं, फंक्शन f(x) के, तो आप यहां पर ये भी लिख सकते हैं कि ये 3 टर्म है cos x के, cos x के, चाहे तो नहीं लिखे क्योंकि हमने ऊपर लिख दिया ये, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, लिख दे तब भी ठीक है। तो ये फर्स्ट 3 टर्म्स हैं फंक्शंस cos x के बाय यूजिंग मैक्लॉरिन्स थ्योरम, राइट। तो इसके जरिए आपको एक्चुअल में आपको मेथड सीखना है, एक दफा मेथड सीख जाएंगे तो मैं आपको कोई भी फंक्शन दूं, आप आराम से मैक्लॉरिन थ्योरम का इस्तेमाल कर सकेंगे और अपना रिजल्ट ऑब्टेन करेंगे। तो ये आपको मेथड सीखना है ताकि जैसे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप खुद से अटेम्प्ट कर सकें, राइट। तो देख लीजिए, रिवाइज कीजिए ताकि अगले सेगमेंट में दूसरा क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करें। आप चाहें तो पहले आप खुद से क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, यानी ये मैंने कराया, समझ में आ गया, अब आप दूसरा फंक्शन लीजिए, खुद से मैक्लॉरिन थ्योरम अप्लाई कीजिए, 3 टर्म निकालिए, और फिर कंफ्यूजन हो, प्रॉब्लम हो तो अगला सेगमेंट फिर देखिए कि सर ने इसमें क्या किया, क्या गलती हो रही है, राइट। चलें, अपना ख्याल रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम।